बीजेपी वाले हैं, जी इनकी तो पार्टी खत्म है। पार्टी खत्म है वो तो। इसको ऐसे के बोलने में खिलाड़ी है, खेल में अपना दमखम दिखाते ही ये नहीं आई है राजनीति में। राजनीति में जो ये 5-4 कुदक के हंड हैं ये ठाए फिर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा। हम तो नुका उसने देश की बेटी थी, शान थी देश की, वो लड़ती मेडल दोबारा लाती है, बाहर की थी तो कोई बात नहीं। उनका ये भी कहना था कि जो हुआ उनके साथ दिल्ली में जो आंदोलन किया उसका न्याय लेने के लिए कांग्रेस आई है, जेजेपी ने ऑफर क्यों नहीं किया? देखो ये कांग्रेस उन्हें तो मुद्दा चाहिए था। दीपेंद्र 4 दिन तक वो या हरियाणा ही सामांगो यात्रा चला रहा, 3 दिन तक बाटर में बैठा रहा, वो आज की आवाज बंद करे बैठा है। वो उसने सिर्फ राजनीति रोटियां सेकनी थी। हम उसके साथ गलत होता तो पंचायत मारती कहती भाई मैं वो सीधी जाकर कांग्रेस में जा मिली। कांग्रेस का क्या तुक था? ये सिर्फ और सिर्फ एक इन षड्यंत्र रचा गया था। ये सिर्फ इन राजनीति में निर्दलीय लड़ लेती जुलाना से यही तो चक्कर होया, इन्होंने टिकट लेट क्यों दी है, यही कारण था भाई। ये थोड़ा टाइम दिन को ये तैयारी नहीं कर पाएंगे तो हमारे को 11 तारीख को टिकट मिला, 12 को फॉर्म भरना था, हमने एकदम सारी तैयारी कर दी। अगर देंगे वो हमारी जेब से ही जाएगा, फ्री वो घर से थोड़ा देंगे। नमस्ते हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं आशु धारीवाल। अब हम विधानसभा की पड़ताल के लिए जुलाना पहुंच चुके हैं जो जनता से राय लेंगे कि इस बार यहां पर किस पार्टी की हवा चलने वाली है, इस बार किस पार्टी का लठ जो है यहां पर गड़ने वाला है। जुलाना की रहने वाले हो? हाँ जी, किस पार्टी का जोर है? जेजेपी का, जननायक जनता पार्टी। ठीक है, और ये जो चंद्रशेखर आजाद के साथ आ गए हैं हाँ जी, तो कहीं ये बाद में फिर ये ना गए जेजेपी की बीजेपी की तरह ये भी गलती हो गई? देखो 2 युवा साथियों का ये गठजोड़ है। 36 साल के दुष्यंत चौटाला जी हैं, 36 साल के युवा उभरते सितारे भाई चंद्रशेखर जी हैं। इन दोनों युवाओं ने ठाना भाई साथ में मिलकर इस देश को बचाना है, हरियाणा को भी बचाना है। वो देश की राजनीति करते हैं, संसद में गए हैं। हरियाणा की राजनीति भाई दुष्यंत चौटाला जी युवा कमान ले गए, हरियाणा की राजनीति करेंगे। देखिए, विधानसभा में अगर दुष्यंत चौटाला का नाम आता है, जेजेपी पार्टी का नाम आता है, तो जाट और खास करके किसान 2 बड़े मुद्दे सामने आते हैं कि इनके बीच नाराजगी है। तो विधानसभा में लगता है कि कुछ लग सकता है मामला। नो, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये सिर्फ कांग्रेस का जाल बिछाया सौदा है जो किसान आंदोलन में है। मैं खुद जेजेपी पे से हूँ और मैं जब खुद किसान आंदोलन में मैंने चंदा करा गांव से, हम भी गए, ट्रैक्टर लेके भी गए सब। हमने हमारे को तो मना नहीं किया, दुष्यंत चौटाला ने एक भाई जाओ तुम मना कर दिया। उसने खुद बोला हमको आप किसान के साथ खड़े हो, किसान है, किसान अन्नदाता है, हम अन्नदाता के साथ उसने मदद करी है। एक सरकार का हिस्सा था, वो कुछ गलत बोले नहीं, सरकार के साथ चलना था। वो डिप्टी सीएम ने, उनको पास सरकारी पद था, इसीलिए कोई कार्यकर्ता को मना नहीं किया। किसी विधायक को जो अमीर जी ढांडा था, किसी आज गांव में चले जाओ, साथ में गया, सब किसानों का भाई साथ में हूँ। सारा जो भी किसान हैं उनकी पाइपलाइन दबवाई, जो भी मुद्दे थे सरकार में रह गए काम बना कर रहे हैं। 3 बड़े और नाम है, विनेश फोगाट, कविता दलाल और योगेंद्र बैरागी। हाँ जी, तो ये है फील्ड में है। देखो विनेश फोगाट एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, हम उसको ऐसे के बोलने में खिलाड़ी है, खेल में अपना दमखम दिखाते ही ये नहीं आई है राजनीति में। राजनीति में जो ये 5-4 कुदक के हंड हैं ये ठाए फिर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा। हम तो नुका उसने देश की बेटी थी, शान थी देश की, वो लड़ती मेडल दोबारा लाती है, बाहर की थी तो कोई बात नहीं। उनका ये भी कहना था कि जो हुआ उनके साथ दिल्ली में जो आंदोलन किया उसका न्याय लेने के लिए कांग्रेस आई है, जेजेपी ने ऑफर क्यों नहीं किया? देखो ये कांग्रेस उन्हें तो मुद्दा चाहिए था। दीपेंद्र 4 दिन तक वो या हरियाणा ही सामांगो यात्रा चला रहा, 3 दिन तक बाटर में बैठा रहा, वो आज की आवाज़ बंद करे बैठा है। वो उसने सिर्फ राजनीति रोटियां सेकनी थी। हम उसके साथ गलत होता तो पंचायत मारती कहती भाई मैं वो सीधी जाकर कांग्रेस में जा मिली। कांग्रेस का क्या तुक था? ये सिर्फ और सिर्फ एक इन षड्यंत्र रचा गया था। ये सिर्फ इन राजनीति में निर्दलीय लड़ लेती जुलाना से सबसे पहले सारा खाप पंचायत सबकी में आ जाता। ये कविता दलाल तो देखो जी, नई हमारी बेटी भी है, बाण भी है,
कोई वो नहीं, हम उसके बारे में कुछ वो नहीं कहते। ठीक है, नई आई है, यह भी आगे जाने वाले समय में आगे जाओगे, हम तो यही दुआ करा। देखो जिस विधायक ने यहाँ काम किया है, हम उसके प्रति वफादारी भी रो भी हल्कन करनी चाहिए भाई। जब सबसे ज़्यादा काम करने वाला अमरजीत ढांडा है, इस हल्के में हम खुली चेतावनी दें भाई, खुली डिबेट करो कहीं भी। वो अपना हिसाब लिया हो भाई, इतने विधायक का हम एक लगा लिया आवांगे, इतने विधायक है। फील्ड में नए खिलाड़ी आ चुके हैं बैरागी बीजेपी से, तो टिकट कट सकते हैं, मतलब जो सीटें हैं काट सकते हैं। देखो वो टिकट मांग रहा था सपीदो से, यहाँ वो गांव नाम भी नहीं जानता, सपीदो हल्के से उन्हें टिकट मांगी। ये तो एक सेटिंग हुई है बीजेपी की। कैप्टन अभी मैनू ने राम कुमार गौतम सेट करना था सपीदो, उन्हें अपनी टिकट शेप करनी थी। सपीदो वाले ने राम कुमार वहाँ खिलाफत कर दी, उसने सोचा भाई जुलाना खाली पड़ा, जुलाना पौधो इसने याडक गए, उसने कुछ नहीं। वो तो अपनी सिर्फ अपनी जो विरोध हो रहा था पार्टी में वो रोकने के लिए यहाँ टिकट दी गई है, नए की नू का भाई जीतन का जातना कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो अमरजीत ढांडा है। तो काम हो जाएगा, ये सड़क बन देखो ये काम बनने लग रही है, काम चालू है। ये सिर्फ और सिर्फ को इशू हो गया था, एस्टिमेट इसका 29 करोड़ का गया था, बजट के कारण इसका 16 करोड़ में भी टेंडर हो चुका, काम चालू है। आज जा सको काम इसका जोरों पे है, थोड़ा समय लगा, 4 सीटें बीच में आ गई थी, लोकसभा चुनाव आ गए थे, इस कारण ये बंद हो गई थी। अब दोबारा अभी चालू है काम, प्रोसीजर में आप देख सको काम शुरू है इसका। 4 चौक बनेंगे इसमें, परशुराम चौक, भीमराव अंबेडकर चौक, देवीलाल चौक और छोटू राम चौक, 4 चौकों का सारी लाइट लगेंगी। चुकुरदा काम बहुत बढ़िया, विधायक जी ने ऐसा काम नहीं छोड़ा जुलाना में, जो नुका भाई इस गांव में काम नहीं, करोड़ा के विधायक ने नू करके दिखाया भाई, एक गांव में करोड़ रुपये को दे के दिखा दो। मेरा गांव कालगढ़ है, मेरे गांव में 1.5 करोड़ रुपये की दो पाइपलाइन जो बटफल्ड की, 1 करोड़ 5 लाख की एक रास्ता ब्लॉक का 6 बार दीपेंद्र का प्रोग्राम करा चुके थे हम। अब भाई यू सड़क बना दे, आवे अगली गड़ा माटी पड़ जाओगी, अगली गड़ा माटी पड़ जाएगी, आज तो नहीं पड़ा। और ढांडा नू कही थी गांव में जब बढ़ूंगा तेरे गांव में ये रास्ता पक्का करा, आज काम शुरू है। 2.5 करोड़ रुपये कांग्रेस ने कहा 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे भी बनवा के देगी। देखो अब तक है वो डूडा भी था, पहले भी था, के कौन से बने, ये तो सिर्फ और जुमलेबाजी हैं, ये सिर्फ चुनाव के सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, कुछ नहीं। हमारा घोषणा पत्र 2-4 दिन में रिलीज होगा, उस पर विचार चल रहे, जो असली मुद्दे यहाँ आगे होंगे। महिलाओं के लिए 2000 की बात की है, आपकी पार्टी से क्या है? देखो ये सिर्फ बजट लाने के कहाँ से लाओगे, हमारी जेब से लाओगे, हर एक महिला का कैसे देगा, ये सब वो सिर्फ जुमलाबाजी है, बखाने का है। 8,000 को में थे, कहाँ वो खटाखट होगी, खटाखट कहाँ खटाखट। तो अभी नेपाल लेडीज वहाँ गई, यूपी में गई, उसके कार्यालय में कोई नहीं मिला, वहाँ भाग जाओ यहाँ से, भगा दिया उनको। कहाँ वो खटाखट होगी, कहाँ है, कुछ नहीं है, से वही खटाखट 2,000 की होगी, कुछ नहीं इनका पल्ला है। सड़क पे काम चालू है, सड़क का ऐसे है, ये सड़क पहले शहर के अंदर 4 लेन थी, बाहर सिंगल लेन थी। तो विधायक जी के प्रयासों से ये शहर के उस बाईपास से उस छोर तक 4 लेन का कार्य चल रहा है, और विधायक जी के प्रयास से चुनाव से बिल्कुल पहले सटीक उनकी मेहनत से चुनाव से पहले उन्होंने ये काम शुरू करवा दिया। अगर कोई और विधायक होता तो मैं लिख के देता हूँ ये 10 साल तक भी नहीं रोड बन पाता। इससे पहले भी 25-30 साल और विधायक रहे, 2 बार परमेंद्र डुल रहे, 2 बार IG शेर सिंह रहे, वो तो सरकार में थे, उन्होंने इसको काला भी नहीं करवाया, इसके ऊपर तारकोल भी नहीं डलवा पाए, और विधायक जी ने इसको पूरा 4 लेन शुरू करवा दिया है। वहाँ पे परशुराम चौक, एक किसान चौक, इधर महर्षि कश्यप चौक, जुलाना का विकास एक तरफ 36 बिरादरी को साथ लेके विकास की तरफ चल दिया है जुलाना। बंसीलाल की तरह अगर विकास पुरुष हरियाणा को मिला है तो जुलाना हल्के को दूसरा अमरजीत ढांडा मिला है। जो चौधरी देवीलाल की नीति मेन फेस है दुष्यंत चौटाला का, जाटों से नाराजगी चल रही है, तो मना लोगे इतनी जल्दी? जाटों से किसी की कोई नाराजगी नहीं है। किसानों में गुस्सा है किसान आंदोलन को लेकर कि इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, किसान पिटे और कुछ नहीं बोले। कांग्रेस ने हरियाणा के किसान को भी 2 फाड़ कर दिया। आधा किसान वो है जो मेहनत करता खेत में है, अमरजीत ढांडा किसानों के साथ था, फ्लड का समाधान किया, पूरा हल्का डूबता था। अब जुलाना का कोई एक ऐसा खेत नहीं है जिसमें पानी चढ़ता हो। किसके प्रयासों से? अमरजीत ढांडा के प्रयासों से। 90 में से एकमात्र विधायक ऐसा है जिसने हरियाणा में जुलाना का नाम दिखा दिया, फ्लड मुक्त जुलाना को करवा दिया, रोड का जाल। जुलाना की सबसे पुरानी मांग थी राजावाड़ी सड़क, जो कि जुलाना को सीधा जींद से जोड़ती है। किला जफरगढ़ से आप हरियाणा में जुलाना में घुसते हो, वहाँ से रोड सीधा आपको जींद के लिए राजावाड़ी गोर का निर्माण किया। बख्ता खेड़ा, जहाँ की विनेश अपने आप को जहाँ की बहू बताती है,
जुलाना अनाज मंडी के सामने से बख्ता खेड़ा के लिए स्पेशल 18 फुट चौड़ा रोड 2 मिनट लगते हैं बख्ता खेड़ा पहुंचने में, पहले 3 घंटे लगते थे। कई गांव से होके गुजरना पड़ता था, सारे गड्ढे थे। अब हर जगह से आप विनेश के गांव में जाओ, आप कविता दलाल के गांव माली जाओ, योगेश कुमार का तो गांव पता ही नहीं है किसी को, कौन है कहाँ से आया, चलो उनको छोड़ दो। इन दोनों के आप गांव में जाओ, पलवल से हैं, कोई बोलता है पाजू से, कोई बोलता है सफीदों से हैं। वो हरियाणा के नहीं है, ये आप कह रहे हो, हमें नहीं पता है। हाँ, जुलाना के नहीं है, कोई नहीं, वो तो अच्छी बात है। मगर एकमात्र विधायक, अगर कोई बोल दे कि अमरजीत डांडा हल्के से एक दिन बाहर रहा हो, किसी से पूछ लो, एकमात्र हरियाणा में विधायक है जिसका कोई विरोध बता दे। कोई विरोध नहीं है, हर आदमी चाहता है। कुछ आदमी जो नाराज चल रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि हैं तो हम विधायक के साथ, मगर कांग्रेस का दबाव है हमारे गांव में, वो कांग्रेसी है, उसके दबाव में कुछ है कि ये 2-4 दिन हवा चली थी विनेश की, अब कहाँ विनेश ही नहीं है जुलाना में, कोई ढूंढ के बता दे कहाँ। नहीं है, जुलाना में है, अभी यहाँ मंदिर में थी, मंडी में प्रचार कर रही है ना इस वक्त। नहीं नहीं, कौन बोल रहा प्रचार है? कल शाम को भी मंडी वाले, गणेश उत्सव था मंडी में, ढूंढते रह गए, 4 दिन बाद उनको विनेश फोगाट मिली। यहाँ बताओ, यहाँ कविता दलाल वर्सेस विनेश फोगाट चल रहा है ज़्यादा। कविता दलाल का कहीं कोई नाम नहीं है। विनेश फोगाट कुछ दिन तक टक्कर में थी, अब वो भी गायब हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अमरजीत डांडा एक तरफ चल रहे हैं। हमारी बार कविता दलाल का। कविता दलाल। हाँ जी। ये बगल वाले कह रहे हैं कि इस बार अमरजीत। देखो जी, ये तो सभा पबनी कहते ही हैं। ठीक है। सभा पबनी कहेंगे, मेरी भतीजी है कविता दलाल। अच्छा। मैं उसका अंकल हूँ। ठीक है। तो कविता दलाल, देखिए वैसे तो जानती है दुनिया, लेकिन राजनीति में नया चेहरा है। देखो जी, नया चेहरा तो है ना, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे उसको कौन जानेगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं के कंपटीशन में विनेश फोगाट भी दिख रही है। वो तो हमारे से नीचे है फिलहाल। नीचे है कविता दलाल से। हाँ जी। ठीक है। और ये जो सड़कों के हाल है, क्या कर पाएंगी कविता दलाल इनके लिए? ये इनको बढ़िया बनाएगी। ठीक है। हाँ जी। और बहुत भी, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, हाँ जी, बहुत फ्री देने की बातें कर रही है। कविता दलाल की तरफ से क्या फ्री देने की बात होगी हरियाणा में? देखो जी, वो तो लाइट फ्री है। अच्छा। पानी फ्री है। ठीक है। शिक्षा फ्री है, यही चीज़ है। लेकिन एक बात जो हरियाणा वाले कहते हैं कि हमें फ्री के खाने की आदत नहीं है। नहीं, वैसे फ्री थोड़ा है, ये हमारा ही खाते हैं, ये कहाँ से लाएंगे? हमारे से लेकर हमारे को देंगे ना। ठीक है। हैं? और खिलाड़ियों के लिए बताइए कि बीजेपी से जो खिलाड़ी नाराज दिख रहे हैं, कविता दलाल भी रेसलर हैं, तो खिलाड़ियों के लिए क्या स्पेशल होने वाला है? खिलाड़ियों के लिए क्या होना है जी, वो तो आगे पता लगेगा बनने के बाद। ठीक है। आपकी भतीजी है, कोई तो बात की होंगी घर में? नहीं, बात तो ठीक है भाई, बनने के बाद ही पता चलेगा ना, अभी क्या बोल सकते हैं हम। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से हरियाणा में पैर रखने जा रही है, पहले कांग्रेस के साथ आने की बात कर रही थी, गठबंधन के साथ, लेकिन टिकट को लेकर जो है दोनों के बीच में मनमुटाव दिखा। यही तो चक्कर होया, इन्होंने टिकट लेट क्यों दी है, यही कारण था भाई, ये थोड़ा टाइम दे उनको, ये तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को 11 तारीख को टिकट मिला, 12 को फॉर्म भरना था, हमने एकदम सारी तैयारी कर दी। अगर कांग्रेस के साथ होता तो कुछ फ़ायदा होता? हाँ, फायदा होता जी। जैसे कि ये फायदा होता जी, आपस में ही जो दूसरे ही इनका खिताब नहीं बढ़ता। क्यों पार्टी तो कांग्रेस तो फिर आती नहीं यहाँ पर है, फिर तो भाजपा है, आम आदमी। फिर ये बात है कि फिर विनेश फोगाट और कविता दलाल मतलब फिर साथ दिखती, फिर तो साथ होती है। अभी तो आप कह रहे फिर पीछे चल रही है, फिर बराबर चल रही होती। नहीं, वो तो उठने नहीं थी मैंने कभी। अच्छा। फोगाट तो आती ही नहीं, कभी नहीं आती। नहीं वैसे नहीं आती। नहीं, कांग्रेस की तो टिकट आम आदमी को मिल जाती। पक्का श्योर हो आप? संगठन होता था इनका, जी। अरे गठबंधन नहीं बनया तो अपनी उठा लिया, हमने अपनी उठा ली। ठीक है। जिस तरह से ये जो जेजेपी वाले हैं, इनसे जाटों के बीच एक नाराजगी दिख रही है, ये तो बीजेपी वाले हैं, जी, इनकी तो पार्टी खत्म है। पार्टी खत्म है। वो तो दावे करके बैठी है कि इंद्रजीत नहीं, देखो तो आप, अमरजीत वापस आएंगे। अपने आप को कौन कहता मैं हारूंगा? क्यों? चलिए एक छोटी सी बात यहाँ लेते हैं जो मायने नहीं रखती, जैसे कि ये जेजेपी है, आप आम आदमी पार्टी हो, वहाँ बीजेपी है, भीड़ दो में बहुत ज़्यादा, यहाँ कम लोग कैसे बैठे हैं? कहाँ पर है? वहाँ ज़्यादा है। हाँ, वहाँ बीजेपी में काफ़ी भीड़ है। हमारे आदमी सारे दौरे पर चल रहे हैं। अच्छा। गाँव में
1000 आदमी चल रहे हैं। ये समर्थक ही खाने पीने वाले हैं? क्या पता है, खाने पीने वाले भी होंगे। हमने क्या दूसरा, हम क्या क्यों जाए थे वहाँ पर, हम अपने बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा है कि हरियाणा का लाल हूँ, लेकिन हरियाणा वालों से रिस्पांस वो नहीं मिल रहा कि आम आदमी पार्टी को अपनाना चाह रहे हैं। बहुत है, बहुत काफ़ी। अभी पता लग जाएगा इस इलेक्शन में, पता चल जाएगा हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। और कविता दलाल अपने जुलाना के लिए कौन सी सबसे बड़ी सौगात लेकर आने वाली है? जैसे कि कांग्रेस है, मैनिफेस्टो बता दिया है कि 6000 तो हम पेंशन ही देंगे, 2000 महिलाओं को देंगे। देखो जी, ये चीज़ तो बनने के बाद में होगा। अभी क्या ले रहे हैं, क्यों कोई जगह मिलेगी ना मिलेगी, वो तो बाद की बात है। बनेंगे तो सब कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे कि फिर भी बता दो कुछ। भाई शिक्षा का समाधान हो जाएगा, रोडों का हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। चले एक बात का सच आपसे जान लेते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि सड़क का काम बस चल ही रहा है, थोड़ा सा किसी वजहों से अटक गया। ये चल ये रहा था क्या? किसी वजह है नहीं, ये तो आप चलाया तब इसके ऊपर दबाव पड़ गया, इलेक्शन ऊपर से आ गया। जाने वाला जता क्या करेगा, जब 4.5-5 साल में नहीं है, अब क्या करेगा। ये दिखावा है, हम कुछ कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या करने वाली है कविता दलाल? किसानों के लिए बढ़िया बीज खाद की दुकानें दिलाएगी। अच्छा। जिस तरह भाई सूखा तो उसका मुआवजा दिलाएगी, नहर का पानी लाएगी, जहाँ पानी ज़्यादा उसको निकालेगी, सब कुछ करेगी। और स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एथलीट्स जो है हरियाणा से निकलते हैं, बीजेपी ने बहुत कम बजट रखा था हरियाणा का, लेकिन कविता दलाल भी है, एथलीट ही है, रेसलर है, तो उम्मीद की जाती है कि खिलाड़ियों के लिए तो बहुत कुछ आने वाला है। बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आएगा। और इंसाफ की बात होगी, क्योंकि विनेश फोगाट ने भी इंसाफ के लिए पाने के लिए जो है कांग्रेस को चुना है। देखो ये तो कौन कहता मैं कुछ नहीं करूँगा, खुद आने के बाद पता लगेगा। जैसे ये आए थे, इनका काम देख लिया, कल और को आएगा, उनका भी काम देखा जाएगा, कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे। टक्कर में किसी की बीजेपी ने एसपी के साथ दिख रहा है, ये कोई गलती तो नहीं हो सकती? ना, गलती क्या होती है। चंद्रशेखर भी युवा है, दुष्यंत जी भी युवा है, दोनों 35 साल के, दोनों साथ लेके लंबी राजनीति चले हैं। हाँ, लेकिन नई पार्टी है हरियाणा में। हाँ, नई पार्टी है तभी तो इनका बहुत वो जनाधार बहुत है, नाना आजमाई हुई है, जनाधार बहुत है। चंद्रशेखर जी बहुत मुद्दे, लेकिन हरियाणा में तो नहीं है। हरियाणा में भी है, बहुत है। भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी भी नहीं है, आजमाई हुई नहीं है, पैर नहीं टिका पा रही। भीम आर्मी की बहुत पैठ है यहाँ पे, अच्छे से बहुत सारे हरे गांव में इनकी युवा है, युवा साथी बहुत जुड़े हुए हैं इनके साथ। लेकिन दुष्यंत चौटाला को लेकर जो किसान है वो दिखते हैं नाराज, वो भी किसान आंदोलन को लेकर कि बीजेपी का साथ दिया था, किसानों की पिटाई हुई और दुष्यंत चौटाला नहीं कुछ कर पाए। तो इस नाराजगी को खत्म कर पाओगे या दुष्यंत चौटाला खत्म कर पाएंगे? नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है। हम भी किसान हैं, विधायक जी ने, दुष्यंत जी ने जुलाना में किसानों ने बहुत काम किए हैं, पाइपलाइन बिछवाई है। बहुत गांव ऐसे थे जहां पानी चढ़ता था, 12-12 साल हो गए थे, फसल नहीं होती थी उनके, और आज वहां पे 1-1 लाख की तो दान हो रहे हैं। तो वो भी तो किसान है, किसानों ने काम किए, कोई नाराज नहीं है। सारे बेटे कैमरा घुमवा लो आप, सारे किसान बेटे। जिस तरह से मैनिफेस्टो दिया है, 6000 पेंशन का ऐलान कर दिया है, कहीं ना कहीं लोग खिस सकते हैं उससे। और खिसकेंगे, किसके कहाँ जाएंगे, 6000 थोड़ी होगी पेंशन। कहने और नाना करनी और कथनी में फर्क होता है जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या वंश कहा था, हम 6000 ब्याह के गीत सारे सच्चे निभा करते हमारे हरियाणा में। का भी ऐलान किया। हरियाणा में क्या होता है, ब्याह के गीत सारे सच्चे निभा करते। अच्छा ये बताओ, ये जो आपके बगल वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी है, कविता दलाल है, ये बहुत फ्री की चीज कह रही है। क्या? मतलब आम आदमी ना, पार्टी फ्री देना चाहती है, फ्री से भाग तो नहीं जाएगी जनता? ना, फ्री में कहाँ भागेगी जनता को, सब पता है। जनता काम करवाने वाले को वोट दें। 5 साल मर्जी डंडा हो, जनता ने बरत के देख लिया। वालों का मन हो गया इस बार फ्री लेने का? होगा, हरियाणा वाला कहीं मन नहीं है। जेजेपी के साथ, अमरजीत डांडा जी के साथ खड़ी। फ्री कहाँ से देंगे, वो हमारी जेब से ही जाएगा, फ्री वो घर से थोड़ा देंगे। दिलबाग में आवे जी दिलबाग जी, यहाँ पर इस बार किसकी हवा लग रही है ज्यादा? हमने तो ढंडा की लग गया है इसकी, अमरजीत की। ठीक है। हाँ, और ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा तो हमने काम बतेरे करवा रखे इसकी, लाइन पाइप किसी का क्या बाहर की सड़क देखिए, सड़क तो ही उसका उसमें कौन बनी तो आगे बनेगी पे टेंडर उठ रहा है। कब तक उठ जाएगा? बेबे पे बन जाएंगी, ये इलेक्शन है पास है। ठीक है। हाँ, तो आप मेनली कह रहे हैं कि जेजेपी का जोर लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, हमने तो अपना लग रहा बेबे, जेजीपी का नहीं बेरा। अच्छा। हाँ, हमने अपना लग रहा ढंडेगा। ठीक है। यहाँ
यहाँ पर ये बताइए कि जो विनेश फोगाट है, कविता दलाल है और बैरागी है, इनके बीच में एक बड़ा कंपटीशन छिड़ गया है। आपको आगे कौन दिख रहा है? आगे तो हमने अपना दिखा बेबे, अमरजीत ढांडा। 3 टिकट है यहाँ से, जुलाना से। हाँ। बीजेपी की, आम आदमी की और कांग्रेस की, इन ये 3 जो मेन नाम सामने आ रहे हैं। हाँ। इन तीनों में से बताओ किसकी हवा ज्यादा लग रही है? इसकी लग रही है हमने तो अमरजीत ढांडा की। अमरजीत ढांडा की आपको ज्यादा हवा लग रही है? हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे और जितावांगे, जिताओगे? जितावांगे। ठीक है। हाँ। आपका क्या कहना है इन पे? जितावांगे जी इसने किसे जिताओगे? अमरजीत ढांडा को। अमरजीत ढांडा। हाँ जी। जी। आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर विनेश फोगाट वर्सेस कविता दलाल, एक बड़ा नाम? इनके तो नाम है जी, इसने रकम में काम करे हैं। अच्छा, 5 कैसे साल काम किए? सारे तो समाधान कर दिया फिल्टर का। 56,000 पाइप दाब रखे हैं रकम है। अच्छा, ये एक बोट तो देंगे, पाइप के लिए एक बोट देंगे, 56,000 हो गए। ठीक है। फिल्टर का समाधान हो गया, रोड हो गए, पानी पीने का हर एक गाँव में डग्गी बना दी, विकास का काम कराया है। आज लग जितने विधायक आए हैं जुलाना में कोई काम नहीं होया। हाँ, इस विधायक इतने, हाँ कोई और विधायक पुराना नाम काम करे हो, एक भी बना दो, इन्हें काम करे, काम के लिए वोट है। चलिए, ये पोस्टर लगा है बड़ा सा, इसी पे बात कर लेते हैं कि जेजेपी अब दिख रही है आजाद समाज पार्टी के साथ। ये गलती तो नहीं हो सकती कोई? गलती नहीं, पहले जेजेपी बीजेपी वो भी 35 साल का छोरा है, यू भी 35 साल का दुष्यंत, एक दिन सीएम बनेंगे, बनेंगे पक्के। चलिए बताइए, ऐसे तो जब जेजेपी बीजेपी के साथ थी तब भी बड़े दावे करती थी, बाद में कह रही थी गलती है। गलती तो ये समाज है, बकाया जा सका है, इनको समझाया नहीं जा सकता। नहरे बैठे ने पार्टियाँ नहीं है, पार्टी भी खत्म हो रहा है, काम करे तो हो फिर ये। लेकिन दुष्यंत चौटाला से जाट खास नाराज दिख रहे हैं, किसान तो खासकर। फिर चौटाला वाली बात हो रही है, जाट को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सका, बकाया रखे है। अच्छा, किसने हाँ। बहका रखा है? ये कांग्रेसियन बकाया रखे हैं क्या कह के? भाई। जिस तरह से किसान आंदोलन में जब दुष्यंत चौटाला से किसानों ने कहा था सुनवाई नहीं हुई, किसानों की पिटाई हुई, खासकर तो तब से अगेंस्ट हुए है ना। हाँ, जब तो है। आपको नहीं लगता कि इससे कोई झटका लग सकता फिर ये काम कहाँ से हो रहे, वो तो कम है, ये 5 साल बैठे रहे विपक्ष में। अभी आप कह रहे कि कांग्रेस ने भड़काने का काम किया है? हाँ, कांग्रेस के जी सारे, कांग्रेस ने भड़काया तो हाँ। कांग्रेस को प्रॉफिट मिल सकता है इलेक्शंस में? हमारे फिर उड़े जा रहे हैं बकाया ये। आप बताइए, जाट जो इस वक्त खिलाफ दिख रहे हैं दुष्यंत चौटाला के, कहीं झटका तो नहीं लग जाएगा विधानसभा में? नहीं लगा बेबे, नहीं लगा, नहीं लगेगा बेबे। नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगे। कह सकते हो? हैं? कैसे कह सकते हो? और मान लो कि आजाद समाज पार्टी को नहीं पसंद किया? हमने तो पसंद तो हम कर बेबे, हमने और नहीं बेरा, हम तो इसकी जितावांगे, इतना का बेरा नहीं। आप बताओ, जो यहाँ पे समाजवादी ये जो जेजेपी है एएसपी के साथ दिख रही है, कहीं ये गलती तो नहीं होगी साबिर? कोई गलती नहीं, बीजेपी के साथ थी, ना तो आपने कहा ये गलती थी। ना कोई काम बढ़िया करे ढांडे ने गांव में। मेरा गांव चबरी है, नाम मेरा सुरेश है। 5 करोड़ की तो डिग्गी चबरी में, कम से कम भी 10 गली बना दी और 10 पक्के गमे कर दिए। जो अमरजीत ढांडा है ये मौजूदा एमएलए हैं अभी, हाँ, काम तो ये सड़कों के हाल कैसे है? सड़कों का हाल चल रहा है, काम चल रहा है सड़कों में। हाँ कार्यालय है जेजेपी? हाँ, ये बाद इलेक्शन के बाद में बन जाएगी, सड़कें सारी तैयार हो जाएंगी। कार्यालय है? तो सामने देखो सड़क का हाल क्या हो रखा है। कोई नहीं, बन जाएंगी जी, काम चालू है इनका। अच्छा, हाँ। चलो ये बताओ कि क्षेत्र तो ये बहुत बड़ा है जुलाना से प्यार कितना मिल रहा है? भर के मिल रहा है या कम मिल रहा है? मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, जीत का निकलेगा। जो ये बगल वाले आपके आम आदमी पार्टी है, इनका क्या हाल? ना ना, इनका कुछ नहीं हाल चल, कोई हाल नहीं? ना कोई हाल नहीं है। अमरजीत ढांडा जीतेगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला की जो जाटों के साथ चल रही है 36 का आंकड़ा, कोई नहीं तो चले जा कर, नो तो कोई उड्डा गेल चल रही है, कोई किसी गेल चल रही है। ये किसान नाराज है, मना पाओगे? सारे मन जाएंगे, सारे मन जाएंगे। नहीं बचे? वोट देनी है, सारे मान जाएंगे। मांगा सारे बनेंगे। हाँ जी, हम अब की मजदूरी मांगा सारे बनेंगे। सारे बनेंगे। हाँ। जाटों को इतनी जल्दी मना लेंगे? जमा जमा 4 दिन भीतर सारे जाट गला लाग लेंगे। चेहरा है? जमा चंद्रशेखर आजाद नया चेहरा है, नहीं पसंद किया जनता ने तो? जमा सही आएंगे सारे खुल के जमा करते ले। और जिता आप बताइए, ये चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं आप? जानते हैं। के साथ दिख रही है, ठीक है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? होगा, इसका जमादाऊ जीतेगा। पहले तो बीजेपी के साथ थी, वहाँ तो कह रहे गलती हो गई। नहीं, गलती कोई नहीं कर रहा, गलती ना हम भी नहीं कर रहे, ना हमारी धंधा कर रहा। जो ईसा मिल लिया हमने नहीं मिला है। नया आया हरियाणा हाँ, में? नहीं आई है, नहीं जो नया आया है, जो हमारी धंधा है इसका काम जानते हो आप? माना हमारे धंधा जाना है, हमारा तो ऐसा काम कर क्या है जो आँख मीच के भी लकड़ जाया करते नहीं कोई सा हिसाब में लेनी है। जो
दोबारा बैठ जा आदमी वो शामिल नहीं मिला मैंने जितो रिमोट ने मुड़ गया मिले हम तो यही गाँव चल देता है जमा सबकी में काम कर रखे ने घर घर भी जाकर मानसा दोबारा बैठा है बतावा है मानसा का तरिया कोई मिलेगी वो नहीं है जमा बाका की तरिया बतावा सब उनने जेजेपी ये जो नए चेहरे के साथ दिख रही है ये कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? नुकसान कैसे पहुंचाएगा? जेजेपी तो 36 बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरी को साथ लेके चलेगी। ये जो प्लस दिखा रखा है जी शेखर आजाद को, ये जी। हरियाणा में तो नया चेहरा है ना? हरियाणा में नया चेहरा, देश से बाहर का तो नहीं है तो देश का ही। ऐसे तो नई पार्टी आम आदमी भी आना चाहती है लेकिन हरियाणा से तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। रिस्पॉन्स तो काम को मिलता। अमरजीत डांडा विधायक ने काम किया जुलाना में तो उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। ना तेज तो कुछ जो वोट पड़ेंगे उधर मेरा पड़ेगा किसकी तेज चल रही है। कंपटीशन में कविता दलाल और विनेश फोगाट ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही रेसलर हैं। हाँ दोनों बड़ी बात ये है कि पहले कांग्रेस आप साथ में लड़ने की बात करते हैं, बाद में टिकट के पीछे लड़ बैठे। मैडम टिकट तो मिल गई बढ़िया है, वह भी छोरी अपनी रिया भी छोरी अपनी, दोनों अपनी हैं। दोनों में से बेहतरीन जुलाना के लिए कौन सी है? दोनों इकट्ठे हैं, ये भी काम करने वाले और वह भी काम करने वाले, दोनों इकट्ठे हैं मैडम। ठीक है, कोई सा बन जाओ वो है बढ़िया बात से, ठीक है। आदमी तो काम चाहिए। लेकिन चलिए मान लीजिए मैनिफेस्टो में कांग्रेस कह चुकी है 2000 महिलाओं के लिए, मान लो विनेश फोगाट ले भी आती तो कविता दलाल क्या लाने वाली महिलाओं के लिए? मैडम मैं तो हूँ रोहतक का, देख सच्ची बात, मैं तो का पीण बैठ गया यार, मैं हूँ खट्टर का। अच्छा, हाँ हाँ रोहतक से, अच्छा। कनानवर सीट से। आपके वहाँ काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। तो अब नए वो जो सीएम फेस है, अगर मान लो कि बीजेपी बहुमत से आती है तो किसे देखोगे आप? बीजेपी तक कोई मतलब नहीं आने का, नहीं आने कोई मतलब नहीं ना। जिस तरह से जुलाना में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो दिख रहा था, लेकिन आज हमने हटकर एक एंगल कवर किया है जो है जेजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। अब ये भी यहाँ पर हवा भरते हुए दिख रहे हैं। जनता से राय दिखा दी है, आम आदमी पार्टी वालों ने भी बता दिया है, जेजेपी के भी समर्थकों ने बता दिया है। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही विधानसभा की पड़ताल लेकर आपसे जुड़ते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।